आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेरों ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से हमेशा की तरह आपके लिए एक और टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ। रीडिंग बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होगी। ये रीडिंग, ये वीडियो आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, आधारित है। रीडिंग की टॉपिक यही होगी कि आपके अगले 3 महीने, योर नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे होंगे। आपके अगले 3 महीने कौन सा बड़ा परिवर्तन, बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव या कौन से मैसिव शिफ्ट है जो होने को है अगले 3 महीने के अंदर आपके जीवन में। ओके, क्योंकि इस समय के दौरान बहुत सारे ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बहुत सारे ग्रह अपने नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। इन ग्रहों में बुध, शुक्र, गुरु, राहु, केतु और सूर्य भी शामिल है, जो कि बहुत ज़्यादा मेजर लेवल पर जीवन में इफेक्ट डालते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। ऐसे में आपके जीवन में क्या बदलाव होगा, ये इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करूँगी बहुत ही डिटेल में। ओके, सो आपके अगले 3 महीने किस प्रकार से होंगे। ज़्यादा फोकस आपकी लव लाइफ के ऊपर, आपका करियर, आपका पैसा, आपकी नौकरी, व्यापार, जॉब, मनी, फाइनेंसेस के लिए भी। साथ में कौन सी ब्लेसिंग्स है ओके जो आपकी तरफ बढ़ रही है अगले 3 महीने के अंदर, इसको भी इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करूंगी बहुत ही डिटेल में। ओवरऑल ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस वीडियो होगी गाइस। अब 3 महीने कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मई, जून, जुलाई को कंसिडर करेंगे। जब ये रीडिंग, ये वीडियो आपकी नज़र के सामने आ जाएगी, उसके अगले 3 महीने की एनर्जी आपको बहुत ही क्लियरली इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। ओके, मेष से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, मैंने अलग अलग रीडिंग बनाया है ताकि आपको ज़्यादा एक्यूरेसी और क्लैरिटी मिले। अब बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में जाएंगे कि मुझे सन साइन को फॉलो करना चाहिए या मून साइन के अकॉर्डिंग सुनूँ, मैं नाम राशि सुन लूँ, या मैं किस राशि को फॉलो करूँ, कौन से साइन, कौन से ज़ोडिएक के अनुसार सुनो। देखिए, ज़्यादा एक्यूरेसी आपको आपके मून साइन के अकॉर्डिंग मिलेगी, मून साइन या असेंडेंट, या फिर आप जैसे भी जिस भी राशि को जिस भी राशि अनुसार देखते हैं। अगर आप नाम राशि देखते हैं, अगर आपको सन साइन फॉलो करके एक्यूरेसी मिलती है तो आप वैसे भी देख सकते हैं। आप चाहे तो दोनों या तीनों तरीके से भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। रीडिंग आपसे मैच होगी, रेजोनेट होगी। ओके, जो भी चैनलिंग होगी यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से या परमात्मा की तरफ से, वो सब चैनलिंग मैं आपको बताऊंगी अगले 3 महीने में क्या कुछ घटित हो सकते हैं घटनाएं और क्या चेंजेस आपकी तरफ पड़ रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रीडिंग को शुरू करते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी राशि कर्क यानी कि कैंसर है तो आइए देखते हैं कि अगले 3 महीने, नेक्स्ट 3 मंथ्स, कौन से मेजर शिफ्ट या कौन सी मेजर चेंजेस या बड़े परिवर्तन आपके लाइफ में हो सकते हैं अगले 3 महीने के अंदर। कौन सी वो घटना होगी, कौन सी वो एनर्जी होगी, क्या होगा आपके साथ, आपके जीवन में क्या घटनाएं घटित होने वाली है, 3 महीने कैसे रहेंगे आपके लिए। ओके, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए गाइस, वीडियो से कनेक्ट हो जाइए, वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। लाइक कर सकते हो आप इस रीडिंग को। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना टाइप ज़रूर करते चलें। जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। लेट्स सी आपके अगले 3 महीने की ओवरऑल एनर्जी। थैंक यू सो मच। ओके, पहला कार्ड एस ऑफ सोर्ड्स, 3 मोर कार्ड्स यूनिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 नंबर की एनर्जी 2 बारी। सैटर्न की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर फील हुई। जस्टिस, आप देखिए मैंने सैटर्न कहा ना, और जस्टिस का कार्ड, शनिदेव, जो भी कर्मास है वो बैलेंस होंगे, वहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक, वहाँ पर बैलेंस देखने को मिलेगा। जैसे कर्म वैसे फल वैसे रिजल्ट, जो बीज बोए हो अब वो उसका फल मिलने वाला है या उसका रिजल्ट मिलने वाला है। जो बोया है वो काटेंगे, वो रिसीव करेंगे। बेसिकली वही चीज़, वही एनर्जी यहाँ पर दिखती है। कर्मा बैलेंस होने का समय है, कर्मा क्लिनजिंग का भी समय हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, बॉटम में 4 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा होल्ड करके चल रहे थे, या जो पास्ट है, जो बीत गया, जो चला गया, या किसी ने आपको हर्ट किया है या चीट किया है या किसी से आपको बहुत बुरा फील करवाया है, आप उस चीज़ को बोल ही नहीं पा रहे। बहुत होल्ड करा हुआ है आपने कि मैंने इतना किया, मैंने इतना सब कुछ दिया, बदले में मुझे क्या मिला। बहुत बुरा फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा
होल्ड करके चल रहा है, तो उस नेगेटिव एनर्जी को जो आपको सर्व नहीं करेगी इन अगले 3 महीने के अंदर, तो वो एनर्जीज रिलीज हो सकती है गाइज। यहाँ पर बेसिकली सक्सेस, कोई बड़ा बदलाव, लाइफ में मैसिव ग्रोथ के लिए ये समय बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। नेक्स्ट 3 मंथ्स कर्क राशि वालों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ये आपके लिए ब्लेसिंग से कम नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर की एनर्जी 2 बार है, शुरुआत एस ऑफ सोर्ड्स से हुई है। सो कर्क राशि वालों, ये अगले 3 महीने बहुत ज़्यादा मेजर लेवल पर आपकी लाइफ को इफेक्ट कर सकते हैं, या बहुत ही ज़्यादा मैसिव चेंज या ग्रोथ का ये समय, ये पीरियड होगा। अगले 3 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित हो सकते हैं। ओके, इवन पूरे साल 2025 में ये जो आने वाले 3 महीने हैं वो बहुत मेजर तौर पर आपको इफेक्ट करेंगे, आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जब भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे, मुझे नहीं पता आप किस महीने में सुन रहे हो, आप जब सुनिएगा उसके अगले 3 महीने की एनर्जी यहाँ पर काउंट हो रही है। ओके, सो लव लाइफ में, रिलेशनशिप में बहुत अच्छी पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं। पास्ट पर्सन वापस आ सकता है, वो आपसे सेकंड चांस मांग सकते हैं, वो आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस क्रिएट हो, उसके चांसेस है। मनी में बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट, सैलरी बढ़ रही है, सेविंग्स बढ़ रहे हैं, काम बहुत ज़्यादा हो सकता है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत मन भी लग रहा है आपका उस काम में। राइट पर्पस, आपके सोल पर्पस के साथ कुछ लोग अलाइनमेंट में आ रहे हो, ये भी चीज़ है। सक्सेस है, विक्ट्री है, न्यू बिगिनिंग है, क्योंकि पहला कार्ड नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और एस ऑफ सोर्ड्स है, जितनी ज़्यादा क्लैरिटी आप अपने मन में रखेंगे, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको बाहरी दुनिया में 3D वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, कि आपके मन में क्लैरिटी है भी या नहीं चीज़ों को लेकर। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, जितने अच्छे तरीके से बोलोगे, आपकी वाणी, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी स्पीच, वो बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। अगले 3 महीने के अंदर आपकी बातों का असर लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो आप देखिए कि आप क्या बोल रहे हो, किस ढंग से बोल रहे हो, किसको क्या बोल रहे हो, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी अगले 3 महीने के अंदर। जो लोग बहुत बंधा हुआ फील कर रहे, बहुत स्टक फील कर रहे, वो स्टक वाली सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। ओके, प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी को लेकर बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे थे, तो उसके लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है। नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, प्रेगनेंसी, कंसीव, फर्टिलिटी, इससे जुड़ी हुई खुशखबरी कुछ लोगों को डेफिनेटली रिसीव होगी। किसी महीने की 1 तारीख, किसी महीने की 14 तारीख, किसी महीने की 28 तारीख इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं कर्क राशि वालों के लिए। ओके, इस डेट को प्लीज़ नोट कीजिएगा। कुछ खास चीज़ें, कुछ खास इवेंट्स घटित हो सकते हैं आने वाले 3 महीने के अंदर, इस डेट्स के अंदर। सो चलिए अब अलग अलग एनर्जीज़ को भी चेक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। ये तो हुई 3 महीने की ओवरऑल एनर्जी की बात। देखते हैं अलग अलग एनर्जीज़ को और भी डिटेल में। कर्क राशि वालों की लव लाइफ कैसी होगी यूनिवर्स? कर्क राशि वालों की लव लाइफ कैसी होगी? शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जिसने आपके साथ गलत किया है ना, वो खुद लौटेगा आपकी लाइफ में, और सॉरी के साथ, गिल्ट के साथ, पछतावे के साथ, रियलाइजेशन के साथ। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा सामने वाले व्यक्ति की तरफ से होगा, सामने वाले पर्सन की तरफ से होगा। अगर आपके कर्मास गुड है, आप अभी भी पॉजिटिव सोच रहे हो, या आपने कभी किसी के लिए मन में बुरी भावना या गलत इंटेंशन नहीं रखा, आपने जो भी किया मन से किया, आप बहुत मन से करते हो, दिल से करते हो, हमेशा गिवर की एनर्जी में रहते हो। यस, ये इंसान, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, जिसके साथ आप डील कर रहे हो करंटली, जो आपके साथ नो कांटेक्ट में या सेपरेशन में है, उनकी वापसी हो सकती है। उनके तरफ से कॉल, मैसेज एक्सपेक्टेड है। कुछ लोगों के लिए आपकी पास्ट लाइफ की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे फील हुई। लेट्स सी और क्या आता है टैरो से। 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। मैंने आपको बताया ना कि पास्ट लाइफ की एनर्जी फील हुई। आपके सोलमेट या आपके ट्विन फ्लेम के साथ मीटिंग, यूनियन, वो भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रही है। कर्क राशि वालों, एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए। रिश्ता बैलेंस होगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा। ये मैंने आपको इस फर्स्ट स्प्रेड के अंदर ही बताया था कि लव लाइफ में अगर कोई ब्लॉकेज है तो वो रिकवर होगी। जिनके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या कन्फ्यूजन में थे, या आप कन्फ्यूजन में थे कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या पेशेंस रखना चाहिए। ओके, सो यस, यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल रही है, और रिश्ता, कनेक्शन, वो भी ग्रोथ की तरफ है, या कनेक्शन में जो भी ब्लॉकेजेस है उसकी रिकवरी, उसकी हीलिंग भी यहाँ पर दिखती है। सो रिकन्सिलिएशन,
यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है। कुछ लोगों के लिए आप किसी नए पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हो, या आपके लाइफ में, आपके जीवन में कोई नया पर्सन आए उसके चांसेस है, जिनका मूलांक या भाग्यांक 7 हो सकता है, 7 नंबर। बहुत ही चालाक हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, चालाकी बहुत ज़्यादा हो सकती है, उनके सोचने का तरीका बहुत यूनिक हो सकता है, भीड़ से अलग। ओके, सो इस तरीके की पर्सनालिटी या किसी नए पर्सन से आप मिल सकते हो, जिनके लिए आपके मन में सडन अट्रैक्शन फील हो सकता है, या आपको ऐसा फील हो सकता है कि कहीं ये मेरा सोलमेट या ट्विन फ्लेम तो नहीं है, तो वो वाली एनर्जी है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अवेयर रहने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर वार्निंग एनर्जीज भी है। ज़रूरी नहीं कि सबके लिए सोलमेट ही हो, सबके लिए ट्विन फ्लेम ही हो। कुछ लोगों के लिए कर्मा क्लिनजिंग का समय होगा, तो हो सकता है किसी कार्मिक से आप टकरा जाओ आने वाले 3 महीने के अंदर, इसके चांसेस भी है। सो आप देखिए कि कौन सी वाली ऊर्जा, कौन सी वाली एनर्जी आपसे रिलेट हो पा रही है। ओवरऑल यहाँ पर रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन दिखता है अगले 3 महीने के अंदर। आइए करियर को देखते हैं कर्क राशि वालों। करियर में ग्रोथ और विक्ट्री तो वैसे ही मुझे दिख रही है। लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए अगले 3 महीने। आपके करियर, आपके जॉब, आपके प्रोफेशन, आपके मनी एंड इनकम को लेके किस प्रकार से है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है गाइस। जो लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, या किसी ऐसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, चिंता मत करना, क्योंकि मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, सेलेक्टेड हो आप उस एग्जामिनेशन में, या आप कुछ लोग नए जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, ऑफिस पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा लिटरली परेशान हो चुके हो, वहाँ भी राहत देखने को मिलेगी। सो नई जॉब मिल सकती है आपको, या इंटरव्यू, या जो भी हो। यहाँ पर मुझे कहीं से कोई नया ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ से आपको उम्मीद नहीं थी, आपको लग रहा था कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वहीं से गुड न्यूज़, वहीं से खुशखबरी वो आपको आती हुई, आपके लिए आती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। देन यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की भी ज़रूरत है। जल्दबाजी करना या जल्दबाजी में आकर के गलत डिसीज़न लेना, उससे तो अच्छा है कि थोड़ा रुक के, थोड़ा पॉज लेके सोचे, इंट्यूशन का इस्तेमाल करें और सही डिसीज़न लें। देर से ही सही, लेकिन चीज़ें होनी चाहिए सही वे में। ओके, आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। आपकी अभी का एक गलत डिसीज़न आपके फ्यूचर को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, प्रॉब्लम में डाल सकता है आपको भी। कुछ डिसाइड करना पड़ सकता है, या डिसीज़न लेने का वक्त होगा अगले 3 महीने में। किसी प्रकार का मेजर डिसीज़न करियर से जुड़ा हुआ आप ले सकते हो। कुछ लोग अपने करियर से बहुत परेशान हो जाएंगे। लिटरली मुझे ये ऊर्जा फील हो रही है कि काम या करियर से बहुत परेशान हो आप, जो कर रहे हो। आपको ऐसा फील हो सकता है कि मेरी ऊर्जा, मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, मैं इस करियर फील्ड के लिए नहीं बना हूँ, मेरा पर्पस कुछ और है, मैं किसी दूसरे पर्पस के लिए बना हूँ या बनी हूँ। सोचना बहुत हद तक सही भी है गाइस। ओके, सो कुछ लोग नए करियर, नए काम, नए जॉब या नए पर्पस, या अपने खुद के पर्पस जिसके लिए आपका जन्म हुआ, उस पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आने का मौका इस अगले 3 महीने के अंदर आपको मिल सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए, खुद का काम, खुद के बॉस, खुद की कंपनी, खुद का बिजनेस, या खुद का कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हो, या जिस काम में अभी हो, जॉब करियर स्विच या जॉब चेंज हो सकता है, इसके भी चांसेस है। काम में या करियर में या प्रोफेशन में चेंज ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, या मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन फिर आपके मन में ये आएगी कि मुझे शायद इसमें वो खुशी नहीं है, या मैं ये नहीं चाहती थी हमेशा से, मुझे तो कुछ अलग चाहिए था। तो वो वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दुविधा हो सकता है, या आप ये सोच सकते हो कि आपका एक्चुअल पर्पस क्या है, अपने पर्पस को ढूंढ रहे हो, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। हालांकि आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, हालांकि आपके काम करियर में ग्रोथ भी दिखता है, एक्सपेंशन है, वृद्धि है, और मनी सेविंग्स, पैसा सेव हो रहा है, पैसे को बहुत बचत करते हुए दिखाई दे रहे हो, या कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ से आपको फ्यूचर में रिटर्न मिले। अभी तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ, लेकिन इन फ्यूचर उसका बहुत अच्छा फ़ायदा या बहुत अच्छा प्रॉफिट या रिटर्न आपको हासिल होगा। सो कहीं इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो प्लीज़ करना, लेकिन उससे पहले प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्लीज़ पहले अवेयर रहे और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करें कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, किधर इन्वेस्ट कर रहे हो, और कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर, रिसर्च करना बेसिकली, उसकी एनर्जी यहाँ पर दे रहे हैं एंजल्स। ओके, सो करियर, जॉब स्विच, इसके चांसेस हैं यहाँ पर।
चेंज होना काम में या करियर में। टूटा हुआ कांच आपको सपने में दिख सकता है, यार कांच टूटता हुआ या टूटा हुआ कांच मुझे मेरे विजन्स में दिख रहा है। अब जनरली हमारे यहाँ पर इसको अशुभ माना जाता है कि कांच टूट गया, या किसी शुभ काम से पहले टूटा हुआ कांच या मिरर अगर टूटा हुआ हो, ब्रोकन हो, तो उसको देखते नहीं अमंगल या कुछ अनिश्चित होने की संकेत या सूचना ये देता है बेसिकली। लेकिन यहाँ पर अगर आपके साथ अगले 3 महीने में ये चीज़ घटित हो, प्लीज़ अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए। आपका नज़रिया, उसके अंदर एक पॉजिटिव चेंज, उसके अंदर एक शिफ्ट यूनिवर्स या एंजल्स लाना चाहते हैं। आपको सपने आ सकते हैं टूटे हुए कांच के, लिटरली आपके घर के कांच वो टूट सकते हैं, कांच का कोई सामान टूट सकता है, जिससे आपके मन में ये भय आ सकता है कि अब क्या बुरा होगा, अब क्या नेगेटिव होगा। प्लीज़ अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिएगा, ये करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन करें, जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी हीलिंग की तरफ बढ़ेंगे और बैलेंस्ड होगी आपकी एनर्जी। ओके, और चीज़ों को देखने का नज़रिया और पर्सपेक्टिव प्लीज़ थोड़ा सा उसके अंदर चेंज लाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं होता कि कांच टूट गया तो कुछ अशुभ ही होगा। हाँ, कई बार ऐसा होता है गाइस, लेकिन यूनिवर्स एंजल संकेत देते हैं, आपको बचा रहे होते हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं उस चीज़ से या उस नेगेटिविटी से। इसको आप पॉजिटिव वे में लेना शुरू कीजिए। ओके, कांच टूटना तो एक एग्जाम्पल है। कुछ भी ऐसा अशुभ हो जिसको आप लोग अशुभ मानते हैं, उसको आप पॉजिटिव वे में लें। ये आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है अगले 3 महीने के अंदर। लेट्स सी मेजर अरकाना से क्या आता है अगले 3 महीने की 3 मेजर इवेंट्स कर्क राशि वालों के लिए। लाइक करते चलेगा इस वीडियो को, एनर्जीज को क्लेम करें। अगर रीडिंग आपको पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लेम कीजिएगा। एम्परर पहले महीने के लिए जो कार्ड है वो है एम्परर। ओके, सो मैंने आपको बताया था कि खुद का काम शुरू कर सकते हो, या खुद के बॉस होना, या खुद की कंपनी होना, खुद का बिजनेस होना, ये चीज़ इसके तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। या एम्परर की कार्ड से ये भी दिखता है कि आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा, मैस्कुलिन पोलैरिटी वो बहुत ज़्यादा जागृत हो सकती है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर बैलेंस करने की कोशिश करें। ओके, लेट्स सी, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में हो, बहुत लॉजिकल हो, बहुत प्रैक्टिकल हो। ओके, लेकिन यहाँ पर एनर्जीज बैलेंस होगी गाइस, क्योंकि वो व्यक्ति, वो इंसान के और आपके बीच में स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। देन यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। ये जो दूसरा महीना है ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन और मेजर चेंजेस लेकर आएगा। इस दूसरे महीने के अंदर कुछ बड़ा बदलाव, बड़े शिफ्ट, मेजर चेंजेस घटित हो सकते हैं। तीसरे महीने के लिए क्या एनर्जी है? टेम्परेंस। दूसरे महीने में जो भी उथल पुथल होगा ना, वो तीसरे महीने के अंदर आकर शांत हो जाएगा। मतलब एनर्जी इस बैलेंस हो रही है। आप देखिए ना, अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन बैलेंस में है। यहाँ पर सिर्फ मैस्कुलिन की एनर्जी है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन और यहाँ पर बैलेंस है। सो ये तीसरा महीना आप क्लेम कीजिए। महादेव की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, या महादेव, या आप जिनको मानते हैं, जो आपके गुरु है, जो आपकी इष्ट देवता है, उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन डेफिनेटली पॉसिबल है। सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मीटिंग, वो भी काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे पॉसिबल होती हुई दिखाई दे रही है। इस दूसरे महीने में अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। घोंसला दिखाई दे रहा है मुझे, चिड़ियों का घोंसला, नेस्ट। घोंसले में अंडे भी दिख रहे हैं मुझे मेरे विजन्स में। ओके, ये घोंसला दिखना, यहाँ पर डेथ का कार्ड है, जो कंप्लीट एंडिंग, एक साइकिल, वो एंड हुआ, वो ख़त्म हुआ, और फिर नेस्ट के विजन्स आना। अंडे मुझे दिखाई दे रहे, चिड़ियों के अंडे, पक्षियों के अंडे। सो गाइस, यहाँ पर नई शुरुआत और एंडिंग दोनों की एनर्जीज कंबाइंड तौर पर है। इस दूसरे महीने के अंदर कुछ ख़त्म होगा, लेकिन कुछ शुरू भी होगा जो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। शुक्राना गुरुजी। या आपको नेस्ट से जुड़ी हुई ड्रीम्स या सपने आ सकते हैं। आपके घर पे, आपके घर के छत पे, टेरेस पे, या कहीं भी चिड़ियों का घोंसला आपको देखने को मिल सकता है। ओके, नई शुरुआत की एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, इस बहुत पॉजिटिव है ये। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, एक एक करके लेते हैं। 3 महीने की अलग अलग इवेंट्स। शुक्राना गुरुजी। लाइक करते चलेगा इस वीडियो को, अगर आपने अब तक लाइक नहीं करा। शेयर भी कीजिएगा जिन लोगों की राशि कर्क यानी कि कैंसर है। यहाँ पर है फॉरगिव, किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एनर्जीज बैलेंस होंगी, क्योंकि यहाँ पर पहले भी आप देखिए जस्टिस का कार्ड था,
जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि एनर्जी बैलेंस होगी। कोई पर्सन, कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपसे सेकंड चांस, दूसरा मौका मांग सकता है। ये किसी नए पर्सन की एंट्री हो सकती है। ऐसे में आपके हार्ट चक्र की हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सो अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दें और किसी को माफ़ करें जिसने आपके साथ गलत किया है या बुरा किया, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ब्लेमिंग वाली एनर्जी में रहोगे वो कर्मास आपको भी बुरी तरीके से अफेक्ट करेंगे। मैंने आपको बताया ना, ये कर्मा क्लिनजिंग का वक्त है। आप देखिए 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 नंबर सैटर्न का है, शनिदेव का है, और उसके जस्ट बाद ये जस्टिस का कार्ड, ये भी सैटर्न शनिदेव की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। सो माफ़ कीजिए, ओके, इस कर्म के बंधन से मुक्त होइए। किसी को आपको माफ़ करना पड़ सकता है या कोई आपसे माफ़ी के लिए आगे बढ़ सकता है, ओके, ये भी पॉसिबल है। डेजावू, सो आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हो जिनसे मिलने के बाद आपको ये फीलिंग आ सकती है कि मैं इसको पता नहीं कितने सालों से जानती हूँ या जानता हूँ, जबकि आपकी फर्स्ट मीटिंग हो, बट फिर भी आपको ऐसा फील हो कि कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या किसी ऐसी जगह पे जाने का मौका मिले जहाँ जाकर आपको ऐसे वाली फीलिंग आए कि मैं पहले भी इस जगह पे आ चुका हूँ, ये बहुत देखा देखा सा लगता है, ये बहुत जाना पहचाना सा है। लेकिन जबकि हुआ ये होगा कि आप पहली बार उस जगह पे गए हो। ये किसी इंसान के साथ मिलने के बाद भी हो सकता है या किसी जगह पे जाने के बाद भी ये चीज़ आपके साथ पहले महीने के अंदर घटित हो सकती है। सेफ, एंजल्स कह रहे हैं कि तुम सेफ हो, तुम प्रोटेक्टेड हो, तुम गाइडेड हो, तुम प्रोटेक्टेड हो। आपको एंजल नंबर 444 दिखाई दे सकता है इस पहले महीने के अंदर। तो मन से निगेटिव डाउट या सेल्फ डाउट निकाल दीजिए कि आप सेफ नहीं हो, या आपको खतरा है, या आप प्रोटेक्शन में नहीं हो। प्लीज़ इस बात को अपने मन से निकालें। दूसरे महीने के लिए जो पहला कार्ड है वो है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होगा, इस वजह से जो लोग बहुत ज़्यादा पास्ट में अटके होते हैं या फ्यूचर को लेकर घबराए रहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, अब आगे क्या होगा, कल क्या होगा, प्रेजेंट की चिंता नहीं रहती आपको। प्रेजेंट को तो बिगाड़ रखा है आपने, प्रेजेंट को तो आप ख़राब कर रहे हो पास्ट और फ्यूचर की चिंता में। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो इस वजह से ही हुआ ताकि आपका ध्यान प्रेजेंट मोमेंट पे हो, और आप ऐसा करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। इस दूसरे महीने के अंदर प्रेजेंट मोमेंट में हो, मैं अभी को कैसे फिक्स करूँ, अभी मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसको, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान होगा, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो प्रेजेंट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो आप, और ये करना आपके लिए बहुत उचित भी है, बहुत अच्छा भी है। गुड ग्रेड्स, स्टूडेंट्स अगर किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, घबराए ना। सेलिब्रेट, किसी सेलिब्रेशन में जाने का मौका मिल सकता है इस दूसरे महीने के अंदर, या लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन जैसी घटना हो सकती है, सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है, खुल के सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है। बहुत लंबे समय से किसी इनविटेशन, किसी सेलिब्रेशन का पार्ट नहीं बने, तो इस दूसरे महीने के अंदर सेलिब्रेट करने का मौका मिल सकता है, ओके। और ये सब अनएक्सपेक्टेड हो सकता है क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है, सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। कुछ लोगों के लिए मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, इस वजह से आप पार्टी, सेलिब्रेशन या आप ये चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी तीसरे महीने में क्या होगा कर्क राशि वालों के साथ। ओके, हेल्दी रिलेशनशिप्स, यहाँ पर एनर्जी बैलेंस होने की ऊर्जा है और यहाँ पर हेल्दी रिलेशनशिप्स भी है, ओके। और मैंने आपको बताया नेस्ट या घोंसला दिख रहा है, पक्षी के अंडे दिख रहे हैं, सो ये हेल्दी रिलेशनशिप भी उसी की इंडिकेशन है गाइस। रिश्ता बैलेंस हो जाएगा कुछ लोगों के लिए, फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी या कंसीव करना, वो भी यहाँ पर उसकी ब्लेसिंग भी मिल रही है आपको। दूसरा, रिलेशनशिप कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या रोमांटिक रिलेशनशिप की हीलिंग, रिश्ते किसी के भी साथ हो सकते हैं। आपके कोई बेस्ट फ्रेंड या किसी पर्सन, किसी रिलेटिव के साथ रिश्ते ख़राब चल रहे थे तो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट है, हेल्दी होगा रिलेशनशिप उनके साथ। थैंक यू सो मच। और क्या होगा, बैलेंस, ओके। टेम्परेंस का कार्ड भी बैलेंस की बात करता है, और आप देखिए हेल्दी रिलेशनशिप तो है ही, साथ में बैलेंस की ऊर्जा भी है। एक और कार्ड यूनिवर्स, हेल्थ इम्प्रूवमेंट, आपकी हेल्थ रिकवरी हो रही है। जिन लोगों की हेल्थ बहुत लंबे समय से ठीक नहीं चल रही थी, हेल्थ डाउन थी, चाहे वेट लॉस नहीं कर पा रहे थे या वेट गेन को लेके परेशान थे, या घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हेल्थ की रिकवरी हो रही है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, इसी की बात हो रही थी गाइस, मैंने आपको यही बताया अभी, डेजावू एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। सो किसी व्यक्ति का आपकी लाइफ में एंटर होना जिनका आपके साथ स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने के चांसेस बनते हैं।
क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को। बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग है ये आपके लिए। सो ओवरऑल कर्क राशि वालों, अगर आपकी राशि कर्क यानी कि कैंसर है, मुझे जितनी चैनलिंग हुई, जो भी दिखा मैंने वो सब आपको डिटेल में बताया। अगले 3 महीने की एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि रीडिंग आपको कैसी लगी, आपकी मदद हुई या नहीं, हेल्प हुई या नहीं। रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हो तो ज़रूर करें उनके साथ जिनकी राशि कर्क यानी कि कैंसर है। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चले, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।